इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 के रसायन शास्त्र का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, है ना। ये रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षार, लवण, क्लास 10 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका मतलब है कि उस विलयन का वो विलयन क्षारीय है और क्षारीय का पीएच मान क्या आता है, 8 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में आपको अवलोकन सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो है, तो एसिटिक अम्ल में सिरका होता, सिरका में एसिटिक किस में होता है? तो सिरका में होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, तो इस सिरका से ही गंध आएगा एसिटिक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिरका जैसा गंध देता है ना। एसिटिक अम्ल कौन कैसा कैसा गैस देगा? तो सिरका जैसा गंध देगा, और बाकी कोई इसमें आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो अल्कोहल में उबली पत्ती पर जब आयोडीन की विलयन डालते हैं तो वो नीला काला हो जाता है। किस तरह से हो जाता है? नीला काला हो जाता है। नीला एवं काला हो जाता है, इस बात को ध्यान रखो। नीला और काला हो जाता है जब, है ना, अल्कोहल के पत्ता पर क्या डालते हैं? आयोडीन के विलयन डालते हैं, तो कुछ बूंद पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। भोजन पचाने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। जब ज़्यादा खाते हैं नहीं पचता है भोजन, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड क्या होता है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सब एंटासिड होता है। मतलब एसिड को उदासीन करने वाला, एसिड को ख़त्म कर देता है, तो एंटासिड हो जाएगा आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ये सब एंटासिड कहलाता है। तो ये भोजन को पचा देता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4 के। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है हमेशा 7 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में लवण K2SO4 है। K2SO4 लवण है ना। क्षार में OH रहता है। वैसा यौगिक जो क्षार रहता है उसमें OH रहता है, और जो अम्ल होता है उसमें H+ रहता है शुरू में ही। तो शुरू में H है तो अम्ल हो गया, और लास्ट में जब OH रहता है तो क्षार होता है। इसमें लास्ट में भी OH है तो क्षार है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा जो लवण है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन लगे किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो जब आयरन पर हम पानी देंगे,
तो इससे बनेगा Fe2O3, है ना, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। इस बात का ध्यान रखो। और गैस निकलेगा तो इसमें Fe3O4 बनेगा। Fe3O4 बनेगा ऑप्शन नंबर 3, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। इस बात को ध्यान रखो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच काम करता है। हमारे शरीर का पीएच, हमारे शरीर के पीएच का कार्य करता है 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक, मतलब 7.0 से ले करके 7.8 तक के बीच में अगर जो पीएच रहेगा तो कार्य करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 है। NaHCO3 बेकिंग पाउडर का सूत्र है। बेकिंग पाउडर का सूत्र है NaHCO3। Na2CO3 धोवन सोडा का फार्मूला है। Na2CO3 धोवन सोडा का फार्मूला है। और CaCO3 संगमरमर के फार्मूला है। संगमरमर का फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चौक कह सकते हैं, चौक या संगमरमर कह सकते हैं। और NaNO3 को कहते हैं चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर ये भी कहते हैं, चिली साल्ट पीटर। ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो निम्नलिखित में कौन, चूना पत्थर और खड़िया चौक और संगमरमर तीनों का तो एक ही फार्मूला आता है CaCO3 तीनों। तो बचा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो बच गया आंसर में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आता है CaSO4 H2O, माने पानी का आधा जल होता है, आधा अणु होता है पानी का। CaSO4 H2O। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है। तो 7 से अधिक वाला जो भी रहेगा वो क्षारक का रहेगा। क्षारक या क्षार उसी कहते हैं, क्षारक का मान देगा। तो 7 से अधिक 13 है तो 13 क्षारक के मान देगा। बाकी तो सब अम्लीय देगा मान। 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस निकल, सोडियम और HCl बनेगा। तो इससे क्या हुआ, आयन का आदान प्रदान हो गया। आयन का आदान प्रदान हो गया मतलब एसिड प्लस बेस। इसमें जो हो गया क्लोरीकरण बना, क्लोरीन बना, है ना, क्लोरीन। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हो गया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, है ना, क्लोरीन बना और क्षार बना तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हो गया। ठीक है। 1 नंबर होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है ना। H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल होता है। और HNO3 ये सभी भी प्रबल अम्ल होता है। बाकी तो सब जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ताकतवर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। स्कॉर्बिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल तो है प्रबल अम्ल, लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहा है आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कौन सा क्षारक नहीं है। तो क्षारक वही होगा जिसके अंत, क्षारक वो जो होता है उसमें इसके अंत में OH होता है। तो यहाँ पर तो OH है तो ये क्षारक है। तो B ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है।
है ना, OH, तो वही क्षारक हो जाएगा बी नंबर, है ना, बी नंबर क्षारक हो जाएगा। ये बी नंबर क्या है, NaCl, ये क्षारक नहीं है। क्षारक किसको कहते हैं, जो जल में घोल जाए, सॉरी जिसके अंत में OH रहे, है ना, OH आयन रहे, तो OH आयन तो नहीं है इसमें। और MgO में तो OH आयन है, MgOH में तो ये तो क्षार हो जाएगा। KOH में भी OH है तो क्षार हो जाएगा, लेकिन NaCl में OH अंतिम में नहीं है, तो ये क्षार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो निम्नलिखित क्षारक में सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा प्रबल क्षारक। ये बी नंबर आंसर होगा। बाकी सब दुर्बल क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल क्षारक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल क्षारक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल क्षारक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस पत्र विलयन जो विलयन रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लिटमस पत्र विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, वह बना हुआ रहता है लिचेन का। लिचेन या लाइकेन भी कहते हैं। लिटमस पत्र का जो बैंगनी रंग के रंजक रहता है वो कैसे बना होता है? तो लाइकेन से बना होता है, लाइकेन से बना होता है, ठीक है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो मूली जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना, मतलब लिटमस पत्र की तरह काम नहीं करता। इंडिकेटर उसी कहते हैं, सूचक को ही इंडिकेटर या तो हल्दी काम करता है, फिनोल्फथाइलिन काम करता है, मिथाइल ऑरेंज भी काम करता है, सभी सूचक की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान रखो। मिथाइल ऑरेंज भी काम करता है, फिनोल्फथाइलिन भी सूचक का काम करता है, और हल्दी भी काम करता है। मतलब कि अम्ल क्षार का रंग बदल देता है अगर जो उसमें हम टच करेंगे या घोल देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ मूली नहीं होता, मूली आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? तो वैनिला तो गंधीय सूचक है, प्याज भी गंधीय सूचक है, शकरकंद हो जाएगा। शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है ना। गंधीय सूचक क्या होगा? तो गंधीय सूचक में यहाँ आंसर हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद में गंध नहीं होता, वैनिला में गंध होता, प्याज में गंध होता, लौंग में गंध होता, तो ये गंधीय सूचक हो गया। लेकिन शकरकंद में गंध नहीं होता, तो गंधीय सूचक नहीं है। अब बोल रहा है कि द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है? 19 नंबर, द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है? तो जिसमें H के 2 आयन रहेगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु रहेगा, वो द्विक्षारकीय अम्ल कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि डी नंबर ऑप्शन में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, H2SO4, तो ये द्विक्षारकीय अम्ल है ना, द्विक्षारकीय अम्ल। HCl तो एक क्षारकीय अम्ल हो गया, और H3PO4 3 क्षारकीय अम्ल हो गया, तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का कि पोटास एलम होते हैं, तो पोटास एलम एक लवण होता है, K2SO4 इसका रासायनिक फार्मूला था Al2SO4 होल थ्राइस और 0.24H2O, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ही एक लवण है, एक दिक् लवण है ना, इस बात को ध्यान रखो, एक दिक् लवण है। पोटासियम एक दिक् लवण है। 21 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है, H+ ज़्यादा निकलेगा, तो इसमें ये कम आयनित होते हैं। क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, जो जितना आयनित होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, है ना। और जो कम आयनित होगा वो
वो दुर्बल अम्ल होगा। तो CH3 COOH जो है पानी में कम घुलता है और कम आयन देता है, इसलिए ये कम आयनित होता है और कम आयनित होने की वजह से ये दुर्बल अम्ल है। तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन प्रबल लवण है, कौन सा सबसे मजबूत लवण है। तो सोडियम क्लोराइड जो है सबसे प्रबल लवण है ना, मजबूत लवण है। ये जल्दी ही पानी में क्या होता है, आयनित हो जाता है और आयन देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर क्षारीय होता है, क्योंकि मुंह में जो सुबह उठते हैं तो उसमें अम्ल भर जाता है और अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। इसलिए मंजन या दंत मंजन जो भी कहते हैं उसमें क्षार होता है, दंत मंजन में क्षार होता है, तो क्षारीय होगा। पेस्ट जो रहता है वो क्षारीय रहता है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना, पेस्ट जो है क्षारीय रहता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, सभी लोग जानते हैं शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, तो हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो pH मान क्या हो जाएगा। जब पानी में CO2 गैस घोलेंगे, CO2 गैस, तो क्या बनेगा H2CO3 बनेगा, जो कि एक अम्ल है। तो अम्ल है तो इसका 7 से कम हो जाएगा pH मान, 7 से कम हो जाएगा अम्ल का pH मान। तो C नंबर ऑप्शन होगा, 7 से कम। और 26 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। इतना रिएक्टिव होता है, इतना क्रियाशील होता है कि ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेता है सोडियम और पोटेशियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। 27 नंबर देखो क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग हीरो दीवारों की सफ़ेदी बनाने के लिए, सिर्फ सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं दीवार को चूना से रंगने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार को सफ़ेदी करते हैं, पेंट करते हैं उजला रंग से, चूना से। 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना में पानी रहता है, मतलब CaOH होल ट्वाइस। इसमें CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaO को कहते हैं, CaO को जो ऑप्शन नंबर ए में है उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना या काली चूना। बिना बुझा हुआ बने कि पानी नहीं रहे वैसे चूना, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं, CaCO3 संगमरमर, है ना। तो सब पता चल ही गया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि लवण जो Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। तो Na2CO3 जो है ये एक प्रकार के क्षार के रूप में काम करता है। तो क्षार के रूप में काम करेगा तो इसका pH मान ज़्यादा ही होगा 7 से, तो 7 से ज़्यादा होगा। Na2CO3 का pH मान क्या होगा, pH मान 7 से ज़्यादा होगा, 7 से अधिक होगा, इस बात को ध्यान रखो। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर 1, है ना। और फॉर्मिक अम्ल का मेथेनोइक एसिड होता है।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो जो क्षार रहेगा, क्षार मतलब OH माइनस, तो बी नंबर ऑप्शन जो है क्षार है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, बी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन की कौन सा विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है, और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन है, 5, 5 आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में रहता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में रहता है। तो टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखो। टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। सिरका से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, सिरका से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है प्राकृतिक स्रोत पर। और इमली से एस्कॉर्बिक अम्ल प्राप्त होता है, इमली से एस्कॉर्बिक अम्ल प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट को यूनिवर्सल सूचक के रूप में कुछ बूंद लेता है, तो इसका रंग नीला दिखाई पड़ेगा। सो NaH को CO3 NaHCO3 को अगर जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो नीला दिखाई पड़ेगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक जांच प्रणाली में विलयन के एक लोहे की कील को डुबोया जाता है और आधे घंटे छोड़ा जाता है। तो जब लोहे के कील को विलयन में जब डुबोएंगे, है ना, तो आधा घंटा के बाद उसका रंग में बदल जाता है। तो बदलता क्यों, क्योंकि कॉपर का एक परत जम जाता है ना, उसमें एक कॉपर का परत जम जाएगा, तो कॉपर सल्फेट के कारण उसका रंग बदल जाता है ना, है ना। तो विलयन कौन सा है, कॉपर सल्फेट विलयन को आंसर होगा कॉपर सल्फेट विलयन। सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaS4.12H2 होता है, आधा होता है, जल के अणु आधा रहना चाहिए। अगर जो दुगना है तो जिप्सम होगा, जिप्सम में 2H2 होता है, पानी के 2 अणु होता है, इस बात को ध्यान रखो। जिप्सम में पानी के दो अणु रहता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के आधा अणु होता है। तो CaS4.12H2 यही बी नंबर आंसर होगा ये। और Na2CO3 जो है, Na2CO3 ये धोवन सोडा है, धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तो वह किस रंग का रहता है। तो उदासीन रहता है, मतलब बैगनी कलर के रहता है, न तो अम्लीय और न क्षारीय। जब लिटमस विलयन न अम्लीय न क्षारीय रहता है तो वह बैगनी कलर के रहता है, इस बात को ध्यान दो, बैगनी कलर के रहता है जब लिटमस पत्र विलयन में नहीं अम्लीय और क्षारीय रहता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसको गंधीय सूचक कहते हैं। जो गंध के मामले में बदल जाता है अम्ल या क्षार में, तो उसको गंधीय सूचक कहते हैं, क्योंकि गंध बदल रहा है तो गंधीय सूचक हो जाएगा, गंधीय सूचक हो जाएगा, है ना। ऐसे पदार्थ हैं गंधीय सूचक जिसका गंधीय और क्षार अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है गंध। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं
जल भी निकालता है और एक लवण बनाता है। तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। सभी धातु के कार्बोनेट जो होते हैं वह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, NaCl प्लस पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्ल में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। H प्लस सब में रहेगा, है ना। H2SO4 जितना भी अम्ल ले लो उसमें H रहेगा ही रहेगा। और जितना भी क्षार लोगे, है ना, तो उसमें OH रहेगा लास्ट में, OH। तो यहाँ हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोजन। 40 नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन 41 करा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। जितने भी यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन रहता है उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको अम्लीय कहते हैं। हाइड्रोजन युक्त जितने भी अणु हैं यौगिक है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सही है, तो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में, जो क्षार होता है वो कड़वा होता है ना। क्षार जो होता है वो तीखा लगता है, कड़वा होता है। और जो जल में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। स्वाद में कड़वा होता है और प्रकृति संक्षारक होती है। मतलब जब किसी भी लोहे पर पड़ेगा तो उसको संक्षारित कर देगा, मतलब उसका वजन घटा देगा। तो डी नंबर, तीनों ऑप्शन सही है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करा है कि पीएच में की क्या सूचित करता है, तो पीएच में यहाँ पर पोटेंज को सूचित करता है। पी जो वर्ड है ये पोटेंज शब्द से बना है, POTENZ, पोटेंज शब्द से बना है। ठीक है, तो पोटेंज हो जाएगा आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका है। सिरका में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, सिरका से। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है, टमाटर से ऑक्जैलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है। 46 नंबर, साइट्रिक अम्ल किस में प्राप्त होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इमली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करा कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में, ऑप्शन नंबर ए, टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इमली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन करा कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो दही। अभी मैंने बताया था कि दही में लैक्टिक अम्ल प्राप्त पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दही में। इमली में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
चीनी के डंक और नेटल के डंक में फॉर्मिक यानी मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल मतलब फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, है ना, बिढ़नी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन। लैक्टिक अम्ल तो दही में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब 5.5 से कम होने लगता है। दांतों का क्षय कब होता है? जब पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। पीएच मान तब दांतों का क्षय होने लगता है। 5.5 से कम होगा तो। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट से HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, निकलता है। हमारे अमाशय से, पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो अम्ल क्षार से बनेगा। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से बनेगा तो लवण ही बनाएगा। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से जब होगा तो लवण ही बनाएगा। लेकिन बात है कि कौन सा लवण बनेगा, तो हम देख लेते हैं एक बार कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो HCl हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH हो गया। जब दोनों को अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोरीन बनेगा, मतलब NaCl जिसको नमक कहते हैं, प्लस यहाँ पर पानी बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। वाटर मतलब पानी होता है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बनेगा लवण के रूप में, जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता था? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 0.10H2O। इसी तरह से जो लिखा हुआ है इसमें सारा आंसर में से एक नंबर आंसर ही होगा। 53 नंबर बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है ना। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा KNO3। Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट और NH4Cl हो गया अमोनियम क्लोराइड और NaCl हो गया साधारण नमक, नहीं NaCl। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर KNO3। 55 नंबर क्वेश्चन करा है कि जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए। बी नंबर। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर से तो पानी साफ किया जाता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल का प्रयोग करते हैं अग्निशामक में, है ना, NaHCO3। बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं अग्निशामक में, आग बुझाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं और खाने वाला सोडा भी प्रयोग करते हैं। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट किसका नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अर्ध माने आधा, आधा अणु, पानी का आधा अणु, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। जिप्सम में तो जल का 2 अणु होता है, इस बात को ध्यान रखो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हो जाएगा।
58 नंबर क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या था। तो अभी मैंने बताया था कि जल के 2 अणु होता है, मतलब 0.2H2O आएगा। CaSO4 0.2H2O। तो ऑप्शन नंबर बी होगा CaSO4 0.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। तो मिथेनोइक एसिड। अभी मैंने बताया था कि मिथेनोइक एसिड जो है वह फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अम्ल का pH मान 7 से कम होगा। फिर बोलता है कि 61 नंबर क्वेश्चन की कौन सा गैस के चूने को पानी दूधिया करता। कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूने के पानी को उजला कर देता है। दूधिया कर देता मतलब उजला कर देता है। जब इसमें CO2 डालेंगे तो CaCO3 बनेगा और इसी के कारण ये उजला रंग का हो जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बोल रहा है कि इसमें से कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं मतलब कि अम्ल होगा, क्षार नहीं है। तो क्षार नहीं है तो अम्ल या लवण होगा। क्षार या लवण दो ये चीज़ हो सकता है, सॉरी अम्ल या लवण होगा। तो CaO तो भस्म है, यानी Cl आंसर हो जाएगा, Cl आंसर हो जाएगा बी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन सा अम्ल सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं कितना बार बताया कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बीड़नी के डंक में पाया जाता है। बीड़नी के डंक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको गंध का अम्ल भी कहते, नम का अम्ल भी कहते, नम का अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है HCOOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखो, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम अम्लीय तो रहता है, मतलब 5.6 से कम रहता है। अम्लीय वर्षा के pH मान 5.6 से कम रहता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम रहता है। कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पर हल्दी हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। बाकी सब बनाया हुआ प्रसूचक है। कौन क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड होता है सोडियम ऑक्साइड। जो धातु वाला ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो सल्फर तो अधातु है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। नाइट्रोजन भी अधातु है तो अम्लीय हो जाएगा। फास्फोरस भी अधातु है तो अम्लीय हो जाएगा। खाली सोडियम ही तो धातु है, तो ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय होगा, यही होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा है कि बेकिंग पाउडर मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर में NaHCO3 रहता है, मतलब कि सोडियम ऑक्साइड प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कह सकते हैं कि NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल रहता है। NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल डी नंबर ऑप्शन होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।